अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन और रोशन किताब। मेरा रब ऐलान फरमाता है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी के पेट में कुछ भी दर्द होता रहे, कोई कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी कहता रहे, मगर यार सारी बातें एक तरफ, पूरी दुनिया की जबान एक तरफ, जो मेरे रब ने ऐलान फरमाया कुरान की जबान एक तरफ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया, ऐ महबूब, ऐ सोने मेरे यार, हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। बड़े बड़े मेरे बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, तुमने देखा होगा यार, पहले वक्त में कहीं कहीं जलसा नजर आता था, हर घर में जलसे, हर घर में मिलाद की महफिलें हम सजा के बैठे हैं। जिधर देखो अल्हम्दुलिल्लाह, जिस मुल्क में देखो, हर मुल्क में गांव गांव, देहात देहात, कस्बा कस्बा, शहर शहर, हर जगह मेरे नबी के गुलाम, नबी के मिलाद की महफिल सजा के बैठे हैं। हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। है कि नहीं है ऐसा? बोलो जी, अल्लाह का बड़ा फजल है आज। और सुने, रब ऐलान फरमाता, तहकीक अल्लाह की तरफ से एक नूर, वो किताबुम मुबीन और रोशन किताब। किताब से मुराद माशाअल्लाह बोल दो ना, कुरान। मैंने सर्वे किया पूरे मुल्क का, और मुल्क में नहीं, बैरूनी मुल्कों में जाने के बाद भी मैंने देखा इस दौर के अंदर मेरी जो ये नई नस्ल है ना, उभरती हुई नस्ल, इससे बहुत तकलीफ है, बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है। एक जुमला ले जाओ पैगाम के तौर पे, जनाजे निकल जाएंगे मजहब इस्लाम के दुश्मनों के, बस सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। वाह 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 वाह। मगर 60 साल का भी सुबह सुबह लेमिनेशन करा के जाता है। गलत कर रहे हैं हम? तकलीफ होती है, दर्द होता है। सिर्फ दो पहचान बना लो, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी। मगर नहीं, अगर मौलवी अगर ये तकरीर इस्लाही बयान करने लगे ना, तो घूर घूर के देखना शुरू। सुबह को कमेटी वाले से कहेंगे, यार किसे बुलाया तो मजा नहीं आया। बताओ हम गलत कह रहे हैं? ये हालत हो गई। जलसों से मिलता क्या है? जलसे कराने का मकसद क्या है? जलसों से फायदा क्या है? कुछ तो सीखना चाहिए, कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए, कुछ तो फायदा होना चाहिए। शकील अहमद रजवी ने पूरे मुल्क के चप्पे चप्पे में जाने के बाद, दूसरे मुल्कों में जाने के बाद, सच्ची बातें करने लगा हूं, ये हालात देखे मैंने कि आज मेरी जो नई नस्ल है, ये 75% कुरान की तालीम से दूर। सही बात। 75% कुरान की तालीम से दूर। कौन मना करता है कि अपने बेटे को CBSE बोर्ड के कॉलेज में मत पढ़ाओ? कौन मना करता है कि अपने बच्चे को MBBS की डिग्री ना कराओ? कौन कहता है कि अपने बच्चे को सर्जन ना बनाओ? कौन कहता है अपने बेटे को पायलट ना बनाओ? सुनो तवज्जो के साथ, जिम्मेदार स्टेज उलमा बैठे हैं, तुम्हारे एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में तुम्हारे साइंस होना चाहिए, तब तुम कामयाब। मैंने झारखंड में 14 सितंबर को तकरीबन 50,000 का मजमा 500 उलमा मौजूद थे। ऑन रिकॉर्ड आज भी मैंने एक बात कही थी, पूरे भारत के अंदर ऐसी एक यूनिवर्सिटी लाओ, ताजियों पे 10-10 लाख खर्च करने वालों, ताजियों पे 20-20 लाख बिला वजह में फजूल खर्च करने वालों, एक ऐसी यूनिवर्सिटी लाओ पूरी मुल्क के अंदर जहां तुम्हारा बेटा आलिम बन के निकले। उसी यूनिवर्सिटी के अंदर तुम्हारा बेटा आलिम की पढ़ाई भी पढ़ता हुआ नजर आए, कारी कुरान बनता हुआ नजर आए, हाफिज कुरान बनता हुआ नजर आए, और वहीं उसी यूनिवर्सिटी में बैठकर तुम्हारा बेटा यानी कि खून पे उल्टा पलटी करके रिसर्च कर रहा हो। लाओ एक यूनिवर्सिटी पूरे मुल्क के अंदर। हमने और आपने अपनी जायज कमाई को फजूल जगह खर्च करना सीखा है। एक एक रुपया करके अगर इकट्ठा किया होता, ईमानदारी से बताओ कब कामयाब होगे तुम? कोई है यूनिवर्सिटी ऐसी? अगर हमारे बेटे आलिम हैं तो साइंस से बिल्कुल अलग है। मैं मना नहीं करता कि आलिम ना बनाओ, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। सुने तवज्जो के साथ,
बहुत भैया ए बाबू, मैं कुछ काम की बातें करने लगा हूं, सुन लो मोहब्बत के साथ। ये बातें जरूरत की हैं, तुम्हारे जरूरत की हैं, तवज्जो सुनो। ऐसी यूनिवर्सिटी कि जिस यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चा कुरान पढ़े, बच्चा आलिम की पढ़ाई पढ़े, बच्चा कारी की पढ़ाई पढ़े, और उसी यूनिवर्सिटी से जहां आलिम बन के निकले वहीं प्रोफेसर बन के निकले, जहां आलिम बन के निकले वहीं एमबीबीएस की डिग्री करके निकले, जहां आलिम बन के निकले वहीं पायलट बन के निकले, जहां आलिम बन के निकले वहां आईएएस अधिकारी बन के निकले। कहां है तुम्हारी सोच? कब तक सोते रहोगे? ये कौम मुस्लिम ये हीरा है, हीरा, मगर क्यों नहीं जागते? कब तक सोते रहोगे? एक यूनिवर्सिटी लाओ, कहां है? पूरी यूपी को झांक कर देखो, पूरी यूपी का सर्वे करके देखो। अगर बच्चा आलिम बन के निकलता है तो उसे मालूम ही नहीं कि साइंस है क्या। अगर बच्चा आईएएस अधिकारी बन के निकलता है तो उसे मालूम नहीं कि कुरान कहता क्या है। तुमने कभी एहसास किया कि फजाओं में 9222 फ्लाइट हर वक्त फजाओं में रहती हैं? पूरी दुनिया के अंदर 9222 फ्लाइट हर वक्त फजाओं में रहती हैं। कोई तुमसे सवाल करे एक दूसरे से टकराती क्यों नहीं? तुमने कभी ख्याल किया? तुमने कभी रिसर्च किया कि गैस को बनाने वाला कौन है? तुमने कभी ख्याल किया इस माइक को बनाने वाला कौन है? तुमने कभी ख्याल किया आसमां की फजाओं में इस फ्लाइट को उड़ाने वाला कौन है? सबसे पहले इसे किसने बनाया है, किसने उड़ाया है? मगर तुम साइंस से दूर हो, तुम्हें क्या मालूम? ये जिंदगी नहीं है कि 500 रुपए की मजदूरी कर ली और खाने के बाद शाम को हम सो गए। खुदा के वास्ते तुम्हारी जिंदगी जैसी गुजर गई, मगर अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो, कलम दे दो। मैं अपनी बात करने लगा हूं हजरत। मेरे बेटे दोनों बड़े सीबीएसई बोर्ड के कॉलेज में पढ़ते हैं, मगर एक आलिम का इंतजाम मैंने किया है, स्पेशल अपने पास से गाड़ी लेके दी है। यार एक बात बताओ, बड़े कॉलेज की हम फीस भर सकते हैं, बड़े कॉलेज में गाड़ी का किराया दे सकते हैं, अपने बच्चों को बड़ी बड़ी रकम की ड्रेस ला कर दे सकते हैं। ईमानदारी से अपने कलेजे पे हाथ रखो, क्या 1 2000 3000 के आलिम को बुलाकर एक गाड़ी का इंतजाम करके अपने बच्चे को तुम कुरान नहीं पढ़ा सकते? अपने बेटे को तुम आलिम नहीं बना सकते? मगर ना, सोचे कहां है? मेरे उस्ताद ने एक बात बहुत पहले कही थी, बेटे ख्वाब देखो, बड़े देखो, सोते हुए नहीं जागते हुए। दौर बदल गया, हालात बदल गए, वक्त पलट गया, जागने की जरूरत। हर वक्त सोशल मीडिया पे रहने की जरूरत नहीं, अब जरूरत है कुछ हासिल करने की। वक्त आ गया बदलाव पैदा करने का, वक्त आ गया अपने आप को बदलने का। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले एक बात कही थी, अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको खुद अपनी हालत के बदले। कहां सो रहे हो तुम लोग? कभी एहसास नहीं? अपने बच्चों की सोच को बड़ा क्यों नहीं बनाते हो? अपने बच्चों की सोच को आगे क्यों नहीं बढ़ाते हो? ख्वाब बड़े देखो। कम से कम तुम्हारा बच्चा अशरफ तैयब भाई, मेरा बड़ा बेटा हजरत अभी 8.5 साल का है। प्रिंसिपल ने पूछा बेटा क्या बनोगे? बोले सर मुझे आईएएस अधिकारी बनना है। सोच देखिए बच्चे की, क्यों नहीं बनाती ये सोच अपने बच्चों की? एक बात बताओ, तुम्हारा बेटा आलिम होगा, तुम्हारा बेटा मुफ्ती होगा, तुम्हारा बेटा एमबीबीएस की डिग्री करने के बाद चैम्बर में बैठेगा, किसी गरीब का गला घोटेगा? वो किसी गरीब का हक मारेगा? वो तुम्हारा बच्चा प्रोफेसर होगा, इधर आलिम भी होगा, किसी को डकैती डालेगा? वो भारत को लोग बहुत पीछे ले जाने के चक्कर में लगे हैं। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह वो कौम है कि कौम मुस्लिम ने कल भी भारत को आगे बढ़ाने की सोची, आज भी भारत को हम आगे बढ़ाने के लिए चक्कर में लगे हैं। और इंशाअल्लाह जब तक हमारे जिस्म में खून का आखिरी कतरा है, हम अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के चक्कर में लगे रहेंगे। हमारी फिक्र, हमारी सोच हर वक्त ये रहती है कि हमारा मुल्क सारे मुल्कों से आगे होना चाहिए। मैं अभी 4-6 रोज पहले जिला बस्ती में एक प्रोग्राम था, और एक यानी कि अमेरिका के लखनऊ से वो यहां से जाने के बाद अमेरिका रहने लगे। उनसे जब मेरी बात हुई, हमारे जो ड्राइवर थे जो गाड़ी लखनऊ से लेके जाते हैं, उनका जुमला देखिए आप, तो वो कहने लगे हम 64% भारत से आगे, वहां का 1 रुपया, यहां के 64।
तो उनका जुमला ये था, हमारे ड्राइवर अशरफ भाई बता रहे थे, बोले उनका जुमला ये था कि भारत 64% अभी पीछे पड़ा। मैं पूरे मुल्क को इस कैमरे के सामने भी ये, और मैंने एक बात जिला बस्ती फैजाबाद में भी कही थी और आज भी कहने लगा हूं, अल्लाह की कसम, आपस में लड़ने का वक्त नहीं है, झगड़ने का वक्त नहीं है। भारत को पीछे मत ले जाओ, खुदा के वास्ते भारत को आगे ले जाओ, ताकि भारत पूरी दुनिया में चमके। मेरा दिल और मेरी सोच, मेरी ख्वाहिश तो यह है कि हमारा भारत अमेरिका से भी आगे होना चाहिए। मगर कहां है? आपस में इख्तलाफ, आपस की लड़ाई, आपस में झगड़े, आपस में फसाद, एक दूसरे को बुरा, एक दूसरे की बगावत। अब जरूरत है कि एक होने के बाद में अपने मुल्क को आगे बढ़ाओ। अपने बच्चों के हाथ में कलम दो, अपने बच्चों को एमबीबीएस की डिग्री कराओ, अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाओ, अपने बच्चों को पायलट बनाओ, अपने बच्चों को आईएएस अधिकारी बनाओ, ताकि तुम्हारी आने वाली नस्लों की, तुम्हारे बच्चों की लोग मिसालें दिया। बताओ अपने कलेजे पे हाथ रख के यार, एक इलाके के अंदर अगर डीएम हो जाए तो पूरे इलाके में चर्चा होता कि नहीं होता? एक अगर पायलट बन जाए इलाके के अंदर, तब एक एमबीबीएस डॉक्टर अगर इलाके के अंदर बन जाए तो सारे इलाके में लोग उसकी मिसालें देते। यार देखो ना, हमारे इलाके का डीएम है, हिंदू मुस्लिम से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई हिंदू या मुस्लिम हो इससे कोई मतलब नहीं। अगर इलाके का कोई हिंदू हो, इलाके का कोई मुस्लिम हो, तो पूरे इलाके के लोग उस पर फख्र करते हैं। यार देखो ना, हमारे इलाके के डीएम साहब है, फला जगह ड्यूटी करते हैं, देखो हमारे इलाके के पायलट साहब है, देखो हमारे इलाके के एमबीबीएस डॉक्टर है। बोलो हम गलत कह रहे हैं? तुम कहां सो रहे हो? क्यों नहीं जागते? मैं अपने बच्चों को, अपने नौजवान नस्ल को, अपने भाइयों को यह पैगाम देना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, हर वक्त क्या इसी चक्कर में लगे रहोगे? किस फिल्म में कितने गाने, क्या जिंदगी है? हर वक्त सोशल मीडिया पे उल्टे सीधे नंगे नाच के यही देखते रहोगे? बदलोगे कब? अपने आप में बदलाव कब लाओ? अल्लाह का कुरान कहता है, वह किताब मुबीन, और रोशन किताब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 6 लाख जबानों का इल्म था, किसने मना किया इल्म हासिल करने का? मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं, सुन लो सारी दुनिया एक तरफ, आमना के चांद की जबान एक तरफ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोल दो यार, तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, उतलुबुल इल्मा वलौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे मुल्क चीन जाना पड़े। जिस आला हजरत को मैं भी आप भी दिलो जान से मानते हैं, जिस फाजिले बरेलवी को हम दिलो जान से मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 56 उलूम पे महारत तम्मा हासिल थी। कहां सो रहे हो तुम? मसला कि आला हजरत के नारे लगाने वालों, आला हजरत की जिंदगी को नहीं देखा तुमने? बस खाली कुरान पढ़ लिया, खाली साइंस, खाली हमने यानी कि इधर इंटर करने के बाद, बीए करने के बाद हो गया। कुरान पढ़ के देखो कि कुरान क्या कह रहा है, कुरान की गहराई में पहुंचो कि कुरान की एक एक आयत तुम्हें बता क्या रही है। गैस बनाना कुरान ने सिखाया, माइक बनाना कुरान ने सिखाया, फ्लाइट उड़ाना कुरान ने सिखाया। तुमने कभी एहसास किया? तुमने कभी पढ़ा? आओ फिर उस जुमले की तरफ मैं जाता हूं। 9222 फ्लाइट हर वक्त फजाओं में, आखिर एक दूसरे से टकराती क्यों नहीं है? मगर तुमने कुरान पढ़ा होता तो तुम्हें पता चलता। तफसीरें पढ़ो, मगर हो कब पढ़ने के लायक? बस पूरा पूरा दिन मोबाइल पे हो, पूरा पूरा दिन। एहसास ही नहीं है आप लोगों को। आज की डेट में जितना नई नस्ल से नुकसान है दीन को, आज दिल दुखता है, किसी से नुकसान नहीं। गली कूचों में घूमना बस, इसके अलावा कुछ और नहीं। अब सुनो तवज्जो के साथ। नबी का गुलाम, नबी का आशिक, नबी का मानने वाला खड़ा होता है। जब साइंटिस्ट ने यानी कि जर्मनी के डॉक्टर ने सवाल किया, जरा बताओ 9222 फ्लाइट हर वक्त फजाओं में उड़ती हैं, एक दूसरे से टकराती कैसे नहीं? अरे जमीन पे गाड़ियां भी टकराती हैं तो फजाओं में उड़ रही, टकराती क्यों नहीं? सुनो यार, नबी का गुलाम कहता है, आओ मैं तुम्हें मिसाल दे के समझा देता हूं। किसान गेहूं का दाना डालकर जब अपने खेत में आ जाता है, कभी कभी तुमने देखा वहां कबूतरों की, जी बड़े बड़े कबूतर, तवज्जो ना,
एक बड़ी जमात कबूतरों की, कसीर तादाद में कबूतर उस खेत में आके गिर जाते हैं। ये तो आपने देखा होगा, करीब से देखा होगा ना, बहुत से कई सौ की तादाद में एक जगह दाना चुगते हैं। और उधर से अगर किसी का गुजर हो जाए, जब एक साथ उड़ान भरते हैं, जरा एक बताओ, अपनी अपनी मंजिलों पे चले जाते हैं, कभी किसी को टकराते देखा आपने? देखा कभी टकराते? मगर ये कब सीखोगे, कब जानोगे? जब कुरान पढ़ो और कुरान की आयत पर रिसर्च करो।